चलो ये देखते हैं। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट स्पीड बीटा टू कम टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम इलैप्स्ड इज टी, मैक्सिमम वेलोसिटी ढूंढनी है अक्वायर्ड, और फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ढूंढना है। ठीक है, तो देखो अपना u जीरो है, स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट किया और फिर अल्फा से कुछ देर तक एक्सेलरेट किया, फिर उसकी यहाँ पे एक मैक्सिमम वेलोसिटी आई, फिर वो डिसेलरेट करना शुरू कर दिया, वेलोसिटी कम कम हुई या वापस यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, डिसेलरेशन बीटा था। ठीक है, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड पहले पार्ट में ये निकालनी है। मान लो इस मोशन के लिए टाइम t1 लग गया, तो इसके लिए कितना लगेगा, t माइनस टी वन, टोटल टाइम t है। ठीक है, तो पहला वाला मोशन लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूं मैं, राइट। तो v मैक्स इस पहले वाले जर्नी का फाइनल वेलोसिटी u जीरो है प्लस अल्फा t1, ऐसा आएगा। तो v मैक्स जो आया मेरा वो अल्फा t1 आया। ठीक है, फिर दूसरा वाला मोशन लेते हैं। दूसरा वाला मोशन में भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो v क्या है यहाँ का, v डैश दूसरे वाले मोशन का, u क्या है, v मैक्स है, और माइनस बीटा टी। t क्या है, t माइनस टी वन। ठीक है, ये तो जीरो है, ये अल्फा टी वन है, पहले पार्ट में निकाला हमने, माइनस बीटा टी प्लस बीटा टी वन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, T1 यहां से उधर सब्सटीट्यूट करना है, V1 मिल जाएगा। तो T1 एक जगह ला लेते हैं। ठीक है, तो T1 अगर एक जगह लाना है तो अल्फा प्लस बीटा T1 एक तरफ बचा और ये बीटा टी दूसरे तरफ गया। तो मेरा T1 जो है वो है बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा है। अब यहाँ रख देते हैं, तो मेरे को V मैक्स क्या मिल जाएगी, V मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर, है ना, पहले पार्ट का आंसर। अब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, अभी सब कुछ है अपने पास, सारे v है, सारे a है ना। तो मैं लगाता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट। तो पहला वाला डिस्टेंस, पहले मोशन का डिस्टेंस S1 क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो टू अल्फा पहले वाले का। ठीक है, एक्सेलरेट कर रहा है, u जीरो है, v कितना निकाला हमने, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर, ये हो गया मेरा v स्क्वायर अपॉन टू अल्फा, ये S1 हो गया। S2 क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, राइट। सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस बार माइनस टू बीटा होगा डिवाइडेड बाय, लेकिन फिर ठीक है, वी जीरो है तो यू स्क्वायर भी माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये बेसिकली आपका आएगा वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बीटा। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिया, अब फॉर्मूला रखो, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका वी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, वी डैश का, है ना, ये जीरो है तो आ जाएगा ऐसा। तो फिर से ये आ जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन टू बीटा, ऐसा आ जाएगा। मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, है ना, एस वन प्लस एस टू। देखो ये तो चीज कॉमन है, स्क्वायर वाला, इवन बाय टू कॉमन है ना, बाय टू कॉमन है, तो बाय टू जो आएगा वो इधर आ जाएगा, है ना। तो मैं ये सब कॉमन एक जगह लिख लेता हूँ, एस वन प्लस एस टू जो आएगा आपका, जो एस है टोटल, वो अल्फा बीटा टी अपॉन टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, राइट। स्क्वायर टू का नहीं है इतना, और बचेगा क्या यहाँ पे अभी कॉमन निकालने के बाद, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा। ठीक है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, तो ये है आपका आंसर।
अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, है ना। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी था ना अपना, हाँ, स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। और यहाँ पे आएगा आपका, इसको क्रॉस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आएगा और नीचे अल्फा बीटा आएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, क्योंकि ये कट जाएगा तो यहाँ एक अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और ये अल्फा बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा बच जाएगा। तो आपका आएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर ऐसा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो इसको बोल लो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ऐसा।